नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। विशेषकर देखें तो आज 17 जुलाई है और 17, 18, 19 के दौरान काफ़ी हलचल होने वाली है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी गुजरात, महाराष्ट्र से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी, जिसमें राजस्थान के पाली संभाग के क्षेत्र भी हैं। इसके अलावा देखें तो कुछ जोधपुर संभाग हैं, उदयपुर, अजमेर संभाग, बांसवाड़ा, कोटा संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे, जहां कहीं कहीं भारी वर्षा या एक-आध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी अगले 72 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी। रात्रि के दौरान भी दी गई जानकारी में दक्षिण पाली, दक्षिण पूर्वी या कहे दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो काले कलर के घेरे में दर्शाए गए क्षेत्र थे, जहां कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं थी, जिसमें रात्रि के दौरान देखा गया कि बारिश की गतिविधियाँ जालोर, सांचौर, उत्तरी गुजरात, कुछ बाड़मेर के दक्षिणी इलाके हैं, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के रूप में हुई और कई जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो इन्हीं क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों की तेज़ी देखने को मिलेगी और कई जगहों पर भारी वर्षा की भी संभावना यहाँ पर बन रही है आने वाले 72 घंटों के दौरान। और ये सब कुछ हो रहा है बंगाल की खाड़ी के आसपास से पहुँच रही नम हवाएं और गुजरात के आसपास बना हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र काफ़ी प्रभावी हुआ है और ये अभी भी अपने प्रभाव में बना हुआ है। और मानसून ट्रफ इस समय राजस्थान के दक्षिण से होते हुए गुजरात के उत्तर पश्चिमी उत्तर से होते हुए गुजर रही हैं, जबकि एक ऑफशोर ट्रफ भी बनी हुई है या कह सकते हैं ईस्ट वेस्ट ट्रफ भी बनी हुई है, जो सीधा पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए या कहे बंगाल की खाड़ी के जो भारत के पूर्वी तटीय किनारे हैं वहाँ से लगाकर पश्चिम के तटीय किनारों तक बनी हुई है। तो इनका मिला जुला असर रहेगा, जिसमें महाराष्ट्र और कहे तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए गुजरात के गुजरात रीजन, सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं। यहाँ पर अगले 24 से 72 घंटों के दौरान जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ प्रभावी रहेगी और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग और पाली, जोधपुर संभाग के इलाके भी रहेंगे अगले 72 घंटों के लिए, जहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान चेलावास मारवाड़ जंक्शन का 38.41 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 27.64 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम आर्द्रता का स्तर 88% के आसपास रहा। न्यूनतम आर्द्रता 52% दर्ज की गई, जबकि वायु दबाव कुछ घटकर 997 मिलीबार दर्ज किया जा रहा है और गुजरात के आसपास बना हुआ सिस्टम प्रभावी भी है। और वहीं एक निम्न दबाव का सिस्टम भी जो इस सीज़न का पहला सिस्टम है, ये दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों की ओर पूर्वी भागों से पश्चिम की ओर रुख कर रहा है, यानी गुजरात की ओर बढ़ रहा है। वहीं हवाएं पूर्वी दिशा से 7 किलोमीटर रही और उमस भरा माहौल देखने को मिला अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में भी। और अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने और कहीं कहीं नए बादलों के निर्माण के साथ मेघ गर्जन, खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि जैसलमेर के इलाकों में भी देखें तो इसी प्रकार का मौसम अगले 24 घंटों के दौरान रहेगा, जिसमें ज़्यादातर शुष्क मौसम और कहीं कहीं बादलों के निर्माण के साथ मेघ गर्जन, खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। जबकि कोटा और उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर संभाग, कुछ भरतपुर, जयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में बढ़ते हुए दौर में रहेगी और कई जगहों पर आने वाले 72 घंटों में बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जैसा कि बॉर्डर वाले क्षेत्रों में देखने को मिला है जो गुजरात से सटे हुए हैं, जिसमें जालोर शहर के आसपास से लगाकर कई इलाकों में बड़े दायरों में भारी वर्षा भी हुई है। और ऐसी ही बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटों से लगाकर 72 घंटों के मध्य भी रहेगी। जो अगले 24 घंटों का अनुमान है उसमें आप देख सकते हैं जो काले कलर का दायरा है, इसमें कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना भी रहेगी। हालांकि बीच बीच में ये खंड वर्षा का दौर रहेगा, इस काले कलर में भी भारी वर्षा वाला, कहीं भारी तो कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं बूंदाबांदी, लेकिन भारी वर्षा की गतिविधियों की जो संभावनाएं हैं वह इस काले कलर के बीच में होने की संभावना ज़्यादा बन रही है, जिसमें जोधपुर तक के इलाके हैं। और ये अगले 24 घंटों के अनुमान में भी यही जो है मैप आपको दिखाया गया था भारी वर्षा के लिए 24 घंटों के अनुमान में। जबकि लाल कलर का दायरा है, यहाँ पर हल्की मध्यम, कहीं तेज, एक-आध स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी, कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं पीले कलर के दायरे में देखें तो ज़्यादातर शुष्क मौसम, कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके,
कुछ यहाँ पर अधिक दायरों में जो है बादल छाने और खंड वर्षा की संभावना, जबकि उत्तरी उत्तर पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क। लेकिन एक WD 17 तारीख के आसपास के समय से 18 तारीख के मध्य यानी आज देर रात्रि से लगाकर उत्तर पश्चिमी भारत के करीब पहुंचने की संभावना है, जिसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में भी बारिश की संभावनाएं रहेगी। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर इन क्षेत्रों में झुंझुनू, सीकर से लगाकर अलवर होते हुए तो ये संभावना रहेगी। 18, 19 और 20 तारीख के आसपास इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि उत्तरी राजस्थान के इलाके लगभग जो है खंड वर्षा की स्थिति में रहेंगे, जिसमें एक समान बारिश की संभावना इन जिलों में एक समान नहीं रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। फिलहाल देखें तो बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों में देखें तो एक और सिस्टम डेवलप होने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में राजस्थान के भरतपुर संभाग, जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और पाली, जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों तक कई जगहों पर 20-21 जुलाई के बाद से लगाकर 31 जुलाई के मध्य का जो समय रहेगा वह काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कभी शुष्क मौसम रहेगा, धूप छाँव वाला, तो कभी भारी वर्षा की गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी पूर्वी राजस्थान में दर्ज होने की संभावना है, जिससे पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आने की भी संभावनाएं आने वाले दिनों में रहेगी। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रोहट और पाली तहसील का क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो तखतगढ़, आहोर, जालोर से लगाकर रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, सादड़ी, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। जबकि सिरोही, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, रेवदर इन क्षेत्रों में और राजसमंद, उदयपुर, मावली, खेमली बेल्ट है, गोगुंदा, सायरा, जवाई बांध कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर भी कई जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, जिससे नदी नालों में जलावक बढ़ने की संभावना है। वहीं जालोर शहर से लगाकर भागोड़ा और यहाँ पर केशवना के आसपास का क्षेत्र हैं, वहीं जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा और यहाँ पर भिनमाल से लगाकर सांचौर, चितलवाना, पांचला और सीडवा, सैडवा, दईवा, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, अनार बेल्ट हैं, बालोतरा से लगाकर बाड़मेर तक का क्षेत्र हैं, सिंदरी। इसके अलावा देखें तो सायला से होते हुए भी आसपास के अनार बेल्ट में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लगाकर भारी वर्षा के रूप में भी होने की संभावना है। और यहाँ पर जो बाड़मेर का दक्षिण पश्चिमी इलाका है, गड्ढा रोड, चौहटन, बूट, अठोड़ान, आलमसर वगैरह, सीडवा, सैडवा इन क्षेत्रों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। अलग अलग दौर में रहेगी, यानी कुछ तहसीलों में भारी वर्षा तो कुछ आसपास के गांवों में या तहसीलों में खंड वर्षा हल्की, मध्यम या तेज, इस प्रकार का पैटर्न बने रहने की संभावना है। लेकिन ज़्यादातर दक्षिण पश्चिमी या कहे पाली संभाग और उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, कोटा संभाग प्रभावित रहने की संभावना है भारी वर्षा के रूप में आने वाले 72 घंटों के मध्य, यानी 17, 18 और 19 जुलाई के आसपास के समय में प्रभावी गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और गुजरात के पश्चिम और गुजरात के नज़दीक वाले इलाकों पर जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र हैं ये काफ़ी प्रभावी हो रहा है, और इसके प्रभाव से गुजरात के इलाकों में जो बढ़ता हुआ निम्न दबाव है इसका मिला जुला स्तर काफ़ी भीषण गतिविधियां देगा गुजरात के क्षेत्रों में, जिसमें बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना गुजरात और इससे सटे हुए महाराष्ट्र के इलाके हैं, कुछ दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश हैं, तो कुछ राजस्थान के दक्षिणी इलाके भी रहेंगे, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के जहां गतिविधियां काफ़ी भीषण वर्षा की देखने को मिल सकती हैं, विशेषकर बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों में, जिसकी जानकारी लगातार आपको आने वाले समय में भी देते रहेंगे। वहीं यहाँ पर बाड़मेर, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा बेल्ट हैं, वहाँ से होते हुए जैसलमेर, सीव, उंडू भ्याड़ बेल्ट हैं, हरसाणी, बलेवा और फतेहनगर, जैसलमेर इन क्षेत्रों में मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना रहेगी 24 से लगाकर 72 घंटों के मध्य। जोधपुर शहर होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन क्षेत्रों में देखें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है, और कहीं कहीं भारी या भारी से बहुत भारी वर्षा भी होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे इसमें ज़्यादा बारिश की संभावना है, जैसे कि झालावाड़ के आसपास से लगाकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेगी, दक्षिण उदयपुर से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की। उसके बाद मौसम 20 तारीख के आसपास कुछ बूंदाबांदी बौछार के साथ शुष्क होने लगेगा 19 की दोपहर के आसपास से लगाकर, और बारिश का दौर बढ़ने लगेगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान की ओर, उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर, जिसमें आप ये मैप में दिख रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की संभावना
हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। और यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, ये ज़िले जो हैं खंड वर्षा वाली स्थिति में और बड़े क्षेत्र धूप छांव वाले मौसम के बीच में रहने की संभावना है। ज़्यादातर प्रभाव रहेगा वह दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर रहने की संभावना है अगले 2-3 दिनों के दौरान। बाकी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में भी लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।